बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जामे शहादत नोश करने वाले एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया गया। फोरम का इस्लामाबाद में पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ किए जाने वाले बदनीयती पर मबनी प्रोपेगंडे पर तशवीश का इजहार किया गया। इस हवाले से बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद वली साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा, आपकी नज़र में ये जो 84वीं फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस है कितनी अहम है और इसमें जो पैगाम दिया गया है वो किस हद तक इफेक्टिव है? देखिए, हर फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस अहम होती है। ये एक अहम फोरम होता है जिसमें पेशावराना जो अस्करी मामलात होते हैं वो ज़ेर बहस आते हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात होते हैं मुल्क के वो भी ज़ेर बहस आते हैं। और आजकल चूंकि ये खारजी और सलामती की जो सिक्योरिटी है उसके मामलात जो हैं वो आपस में इस कदर गठबंध हो चुके हैं कि एक जो खारजी सलामती की थ्रेट है उसको इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन पे उसका असर पड़ता है। अब जिस तरह अफगानिस्तान के पार एक ऐसी अफगान अबूरी हुकूमत है जिसका कोई कंट्रोल अपने इलाके में अमलदारी उस तरीके से नहीं है, और वहां से फितनतुल खारिज जो TTP है वो ताराज कर रही है हमारी टेरिटरी को, तो उसकी तरफ तवज्जो मबजूल की गई, एक सिग्नलिंग की गई। और फिर जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं और पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हैं, पुलिस है, मयूर अवाम है, जो जिस पामर्दी से, जिस बहादुरी से नबरदाजमा है, उस अफरीद के साथ उसको खिराज तहसीन पेश किया गया और इस अर्ज का यादा किया गया कि किसी भी कीमत पर ये इनके मजमूम जो मकासद हैं वो पूरे नहीं होने चाहिए, ना उनके एनेबलर्स के, जो कि उनको जो सॉफ्ट मीन्स हैं, जो सबवर्जन है उसके जरिए सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि ये सोशल मीडिया पे एक उसको कैंपेन्स चलाई जाती हैं जो समटाइम्स ये दहशतगर्दी की भी मामलत करती हैं, मिलिटेंसी की भी करती हैं, और छोटे छोटे सियासी मफादात के लिए बदकिस्मती से कुछ सियासी लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं, और कुछ ऐसे आलाकार होते हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और वो यहाँ पे जो सियासत चमकाने के लिए, छोटे छोटे मफादात के लिए वो एक बिल्कुल गलत और फेक न्यूज का एक ऐसा जाल फैलाते हैं जिसपे वो खुद भी फंस जाते हैं और मुल्क को भी वो एक कंफ्यूजन से दो चार करते हैं अवाम को। तो उसकी तरफ एक बड़ा क्लियर मैसेज था कि फॉर एग्जांपल अगर अंदरूनी सलामती के खतरे से निपटने के लिए अगर हुकूमत फौज को तलब करती है और फौज उन इमारतों की हिफाजत पे मामूर होती है जिसपे वो गैर मुल्की मेहमान ठहरे हुए हैं, तो ये तो उसको क्रिटिसिज्म करना, उसको जोड़ना वायलेंस के साथ, फिर झूठ बोलना, फिर वो एक तादाद ऐसी बताना, लोगों के जज्बात बरांगेख्ता करना, और वो तो ये ऐसा है कि एक तबका फिक्र में आप ऐसी सोच पैदा करते हैं और ऐसे बीज बो दें खासतौर पर कच्चे अज़ान में कि जिससे वो उनके दरमियान नफरत का लावा पके और वो एक किसी वायलेंट एक्ट पे मुनत्तिज हो, तो ये किसी तौर पे ना ये सोसाइटी की खिदमत है, ना ये हमारी कौमी इदारों की खिदमत है। तो इन खतरात की तरफ तवज्जो मबजूल कराई गई और इस चीज़ का इरादा किया गया कि एक यकसुई की ज़रूरत है, यगानियत की ज़रूरत है और इन खतरों का इदराक करने की ज़रूरत है कि ये इस किस्म के जो गैर ठीक, यकीनन बहुत अहम कॉन्फ्रेंस है और बहुत क्लियर मैसेज दिया गया। राशिद वली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। 9 मई को जलाओ घिराव के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी और दीगर पर फर्द जुर्म आयद यास्मिन राशिद, उमर सरफराज शीमा, मियां महमूद रशीद पर भी फर्द जुर्म आयद। तमाम मुल्जिमान ने इस जुर्म से इनकार कर दिया। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 16 दिसंबर को गवाहान को तलब कर लिया। मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद है। जी इशफाक, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने 9 मई को गाड़ियां जलाने और जलाओ गिराव के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी और दीगर मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। यास्मिन राशिद, उमर सरफराज शीमा, मियां महमूद रशीद पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, जबकि सेनेटर इजाज चौधरी पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। और इस सिलसिले में दौरान समाअत तमाम मुल्जमान ने सख्त जुर्म से इनकार किया, जिसके बाद अदालत ने मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद करके 16 दिसंबर को गवाहान को तलब कर लिया है। और इस सिलसिले में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज ने कोट लखपत जेल में केस की समाअत की और इस मौके पर तमाम मुल्जमान को अदालत में पेश किया गया और अदालत में पेश किया गया। बहुत शुक्रिया आपका।
GHQ हमला केस मानी PTI समेत 100 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत कर दी गई। अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तारियां, साबिक वजीर राजा बिशारत को गिरफ्तार कर लिया गया। शेख रशीद अहमद, शेख राशिद शफीक, राजा बिशारत, जरताज कुल पर भी फर्द जुर्मायत। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को भी हिरासत में ले लिया गया। अहमद चट्ठा को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस चौकी अडयाला मुंतकिल कर दिया गया। बानी PTI के स्टाफ में शामिल अजीमुद्दीन उर्फ बेला भी गिरफ्तार। अजीमुद्दीन PTI के सरगर्म रुकन भी है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने अदालत में फर्दे जुर्म सुनाई। सेनेटर फैसल बाबला की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर आमद हुई। फैसल बाबला की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। जबकि सेनेटर फैसल बाबला के जाने के बाद वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद हुई। वकार सैयद इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, अहम मुलाकातें हैं, दोनों ही किस तनाजुर में ये मुलाकातें हुई? देखिए, 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर हुए तकरीबन 1 महीने से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन मौलाना फजल रहमान जो है वो नाराज़ हुए हैं कि जो उनके साथ हुकूमत की जानिब से और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जानिब से जो वादे किए गए थे उस पर जो है वो अमल दरामद नहीं हो रहा। और उसमें एक जो सिविल सोसाइटी से मुतल्लिक एक एक्ट था, यानी मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो गुज़िश्ता दिन जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीबन 3 घंटे उन्होंने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की थी, जिसके बाद जो आज सेनेटर फैसल वाडा जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने भी तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद का वक्त जो है वो मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात की। इस वक्त मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर वज़ीर-ए-आज़म के जो सियासी उमूर के जो मुशीर हैं राना सनाउल्लाह जो है वो इस वक्त मौजूद हैं और उनकी मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात जारी है, जिसमें जो ज़राए हैं वो मुलाकात जारी है। बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएंगे हल्का PP 139 शेखुपुरा में ज़िम्नी इंतखाब फॉर्म 45 के मुताबिक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू हो गए हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 11 से नून लीग के राना ताहिर इकबाल 165 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं और ऐसे में तहरीक इंसाफ के एजाज भट्टी 74 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। राना उस्मान हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, PP 139 शेखुपुरा के अंदर पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद अब नतायज मौसूल हो चुके हैं। हमें अपने नाजरीन को हम मजीद अपडेट करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज देते हैं कि हमारे पास फॉर्म 45 के मुताबिक 40 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो है वो मौसूल हो चुका है, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो है राना ताहिर इकबाल 14,525 वोट लेकर पहले नंबर पर है, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एजाज भट्टी जो है वो 7233 वोट लेकर दूसरे नंबर पे है। मुस्लिम लीग नून इस वक्त 7,292 वोट की लीड ठीक है राना उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका।